तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। फलस्तीन की निहत्तों पर इसराइल की बमबारी जारी, 2500 से जायद फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइल अपने मंसूबे को रोक दे, जो बाइडेन का बयान। जनूबी कश्मीर में साला बारिश से खड़ी फसलों को हुआ नुकसान, बाग मालिकान परेशान, इंतजामिया से की मुआवजे की अपील। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी, कल दोपहर तक मौसम खराब रहने का इम्कान। मुगल शाहरा ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए एहतियाती तौर बंद। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे फलस्तीन और इसराइल के हवाले से, क्योंकि इसराइल की बमबारी फलस्तीन पर लगातार जारी है और आज इस जंग का 10वां दिन है और अभी तक करीबन 2500 से जायद फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस जंग में गजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा शहरियों को खत्म होने का, उनकी जिंदगी खत्म होने का खतरा है और ये सूरत हाल अब मजीद संगीन होती जा रही है। आपको बता दें कि हमास, गजा और फलस्तीन में सूरत हाल तशवीशनाक है और मिस्र में फलस्तीनी सफीर ने इंकिशाफ किया है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में 30,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए हैं। वहीं 12 लाख से ज्यादा शहरियों को बेघर हुए हैं और 14 से ज्यादा अस्पतालों को मिलियामेट किया गया है फलस्तीन की जानिब से और फलस्तीन की बमबारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि गजा पट्टी की सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है और मिस्र में जो फलस्तीनी सफीर है उन्होंने बयान दिया है कि अब मरने वालों की लाशों को दफनाने की गुंजाइश भी नहीं है और उन्होंने इसराइल को गजा में जमीनी मुदाखलत और मजीद कत्ल गारत गिरी मचाने से गुरेज करने के हवाले से उन्हें खबरदार किया है। फलस्तीनी सफीर ने गजा की पट्टी को खुराक और तिबी सामान की फराहमी, इमदाद के दाखिले को यकीनी बनाने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि इसराइल की तरफ से लगातार नाकाबंदी लगा दी गई है गजा पर और उन पर पानी, खुराक और बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से अब फलस्तीन में हालात मजीद बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब इसराइल पर जोर दिया गया है कि वो इस नाकाबंदी को खत्म करे। इधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है और जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल जिस मंसूबा बंदी के तहत काम कर रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो गजा को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं और उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते हैं। ताहम बाइडेन ने इसराइल को तंबीह की है। उन्होंने कहा कि इसराइल की ये कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है और उन्होंने इसराइल को खबरदार किया है। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया है कि खबरदार इसराइल ये गलती ना की जाए। उन्होंने इसराइल को खबरदार किया है कि ये गलती ना की जाए। और आपको याद होगा कि पहले अमेरिका इसराइल का हिमायती था और इसराइल को जो जंगी सामान है वो भी दे दिया था। हम अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा बयान और उन्होंने खबरदार किया है इसराइल को कि ये गलती ना की जाए और जो बमबारी है उसको अब रोका जाए। जो जमीनी या फिजाई हमले हो रहे हैं गजा पर उसको रोका जाए और इसराइली फौज ने इस हफ्ते के आखिर में गजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि मौसम की खराबी की वजह से जो जमीनी कार्रवाई है इसराइल की टैंकों से हमले करने का मंसूबा था वो फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। बता दें कि आज इस जंग का 10वां दिन है, 2500 से जायद फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल को खबरदार किया है कि नाकाबंदी को खत्म किया जाए और जो मंसूबा बंदी है उसको रोका जाए।
چلے آگے بڑھتے ہیں، بات اب جموں کشمیر کے حوالے سے کرتے ہیں اور بات جنوبی کشمیر کی کرتے ہیں، کیونکہ جنوبی کشمیر میں کل شام شدید ژالہ باری ہوئی جس کی وجہ سے میوہ باغات اور کھڑی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ شوپیاں اور کلگام اضلاع میں کل شام کو موسلادھار بارش کے بیچ زوردار ژالہ باری ہوئی جس وجہ سے کھڑی فصلوں اور میوہ باغات کو نقصان پہنچا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کل شام موسم نے اچانک کروٹ بدلی جس کے ساتھ ہی جنوبی کشمیر کے کلگام اور شوپیاں اضلاع میں موسلادھار بارش کے ساتھ ساتھ شدید ژالہ باری ہوئی اور شوپیاں اور میں کئی علاقوں میں شدید ژالہ باری سے کھڑی فصلوں، میوہ باغات اور سبزی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وہیں کلگام کے بعض علاقوں میں بھی ژالہ باری ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے اور مقامی لوگوں نے بتایا کہ ژالہ باری سے میوہ باغات بشمول سیب کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 10 منٹ تک جاری رہنے والی ژالہ باری کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے اور مقامی لوگوں نے متعلقہ محکمے کو فوری طور پر نقصان کا تخمینہ لگانے کی خاطر ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ہم یہاں بیہی باغ ایریا سے کل شام کو جو ژالہ باری ہوئی ہے، ہمارا گروور جو ہے جس کا یہ فروٹ تیار ہو چکا تھا، اب صرف ہارویسٹنگ چل رہی تھی، اس کو مارکیٹ تک لے جانا تھا، لیکن ناگہانی آفات کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان جھیلنا پڑا، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں اگر سرکار اقدامات نہیں کرے گی، اگر اس صنعت کو کراپ انشورنس کے دائرے میں نہیں لایا جائے، اگر اس صنعت کے تئیں سرکار کی غلط پالیسیاں بند نہیں ہوں گی، اگر سرکار عام گرووروں کا KCC لون معاف نہیں کرے گا، تو اندیشہ یہ ہے کہ ہمارا گروور جو ہے وہ اس صنعت کو آگے لے جانے کے لیے سکشم نہیں رہے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ صنعت زوال پذیر ہوگی اور ہمارا گروور جو ہے وہ پریشانی میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوگا۔ میون ناو چھ ریاض احمد ڈار، بہٕ روزان ہارٹیکلچر زون ارہ۔ کال یس یہ اچانک ژالہ باری گئی، ام سۭتۍ گوٚو گروورس کافی سارا نقصان گوٚو أمِس کہ سورُے اوس ہارویسٹنگ گژھنے، لگ بگ چھُ 50 to 60% مال چھُ وُنہِ کُلنٕے پٮ۪ٹھ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ یُس زن یہِ ڈونٛٹھ کالہٕ پیوٚو اچانک، یہِ چھُنہٕ آز تام وٕچھمُت کینٛہہ، مگر یہِ چھِ بدقٕسمتی أمِس گریستِس۔ أمِس چھُ ہمیشہِ اگرچہِ وٕچھو یہِ اوس گۄڈنِکہِ ؤریہِ پٮ۪ٹھ اوس واریاہ مال کم تہٕ کیازِ اتھ چھِ لاگت تہِ زیادٕ یِوان مگر فروٗٹ اوس واریاہ کم۔ وۄنۍ اوس تھوڑا بہت ریٹ أمِس تہٕ مگر بدقٕسمتی سان گٔے أمِس ٲخری لمحاتن پٮ۪ٹھ گٔے یہِ کالہٕ یہِ ڈونٛٹٕچ پُزِشن تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ زن أمۍ یہِ گروور بالکل گوٚو ختم، یہِ ہیوٚک نہٕ تھوٚد وۄتھُن لایق تہِ روٗزِتھ وۄنۍ کہِ أمۍ چھُ سورُے پونٛسہٕ خرچومُت، أمۍ چھُ باردان اوٚنمُت، أمۍ چھُ دوا کوٚرمُت، أمۍ چھِ کھاد کٔرمٕژ، أمۍ چھُ سورُے کینٛہہ کوٚرمُت تہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ گوٚو أمِس سورُے یہِ ضایہِ۔ اسلیے چھِ أسۍ گورنر انتظامیہس گُزٲرِش کران کہِ اگر أمِس گروورس سۭتۍ انصاف گژھِ ہے، آیے روز چھِ دعوا یِوان کرنہٕ کہِ أسۍ ہسا چھِ دِوان توجہ أمِس گریستِس کُن، مگر کٕہٕنۍ تہِ اکھ چھُنہٕ أمِس کُن توجہ دِوان۔ أسۍ چھِ گورنر انتظامیہس گُزٲرِش کران کہِ خاص کر یہِ کۄلگوم تہٕ شُپین ڈسٹرک ییٚمہِ سۭتۍ زن یہِ واریاہ مُتٲثر گوٚو امہِ ڈونٛٹہٕ سۭتۍ، أسۍ چھِ گُزٲرِش کران اگر یِم أمِس گروورس سۭتۍ انصاف کرہن، أمۍ سُنٛد یُس یہِ KCC بینک چھُ بینکس منٛز چھُ، اگر یہِ معاف ہیٚکہِ ہا گٔژھِتھ تہٕ سۄ گٔیے واریاہ انصاف أمِس سۭتۍ۔ بدقسمتی سے اس سال فروٹ میں کے ریٹ میں تھوڑا سا سدھار آیا تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کہ ہمارا تقریباً 40% علاقہ جو کہ فروٹ بیلٹ ہے کل ژالہ باری سے بڑے نقصان سے دوچار ہوا۔ جب تو اب 80% مال ابھی درختوں پر ہی ہے، ژالہ باری نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ ہم LG انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں پورا معاوضہ دیا جائے تاکہ پچھلے سال کی طرح۔ چلے باغ مالکان کو آپ سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس بار امید تھی کہ اچھا اسلحہ ملے گا اور ابھی تک 80% جو مال تھا یا جو سیب تھے وہ بھی درختوں پر تھے، تاہم اس بار بھی ان کی امیدوں پر پانی پھیر گیا اور ژالہ باری نے سب کچھ تباہ کر دیا اور اب گوہار لگا رہے انتظامیہ سے کہ انہیں
معاوضہ دیا جائے۔ ادھر سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقانی نے بھی اس ژالہ باری کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بھی حکومت پر زور دیا ہے کہ باغ مالکان کو معاوضہ دیا جائے تاکہ ان کے مشکلات دور ہو سکے۔ کیا کچھ انہوں نے کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ژالہ باری نے تباہی مچا دی، خاص طور پر جنوبی کشمیر کے کئی اضلاع میں، کئی گاؤں میں، ارشاد پی ٹی سی آیا اور یہ موسم تھا، یہ سیزن تھا جبکہ اس وقت کلٹیویشن کا آخری مرحلہ تھا، سیب اتارنے کا، اور امیدیں وابستہ تھی عام لوگوں کی، گروورز کی، لیکن جس قدر نقصان ہوا دردناک ہے، کافی پریشان کن ہے گروورز کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ یہی ایک ذریعہ معاش ہے عام سطح پر ہمارے لوگوں کا۔ کم از کم جب بڑے لوگوں کو قرض معاف کیا گیا، قرض معاف کیا جاتا ہے، مگرمچھوں کو، بڑے رئیسوں کو، کسان جو ہے ہماری معیشت کا ایک کافی مضبوط حصہ ہے، تو اس کو یہ نقصان میں جائے اور اس کا جو قرضہ ہے جو دوائیوں پر خرچ ہوا ہے یا جو کھاد پر خرچ ہوا ہے، ایک بار تو اس کو جسے کیسی لون کہتے ہیں وہ معاف کر لو۔ سرکار کرتی نہیں ہے، یہ بھی مانگ تھی ایل جی صاحب کو ہے۔ یہ سارے مسائل میمورنڈم میں درج ہیں جس میمورنڈم کو انہوں نے ایل جی صاحب کو پیش کیا، اور ایل جی صاحب نے ڈیلیگیشن کو یہ یقین بھی دلایا کہ ان مسائل پر غور کیا جائے گا، لیکن غور نہیں ہوا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، بات موسم کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر یا وادی کشمیر میں جو میدانی علاقوں ہے وہاں پہ بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، وہیں بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی ہوئی ہے۔ وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے اور میدانی علاقوں میں اس وقت بھی بارشیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی درج ہے۔ ادھر پیر پنچال اور جموں میں بھی کئی ایک جگہوں پر ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تصویریں گریز کی ہے جہاں پہ ہلکی برف باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گریز روڈ کو عارضی طور پر بند کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ شب رازدان ٹاپ اور آس پاس کے علاقے، پیر کی گلی، زوجیلا، سنمرگ، گلمرگ سمیت دیگر بالائی علاقوں میں برف باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بانڈی پورہ گریز روڈ کو فی الحال عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر وادی کشمیر کے دیگر حصوں میں بھی ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ادھر حکام نے زوجیلا پاس پر یہ جو تصویر ہے زوجیلا کی ہے جہاں پہ تازہ برف باری ہے، جس کی وجہ سے سری نگر کرگل روڈ کو بھی ٹریفک کے آمد و رفت کے لیے فی الحال بند کر دیا گیا۔ ادھر پیر کی گلی میں بھی تازہ برف باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مغل روڈ کو بھی ٹریفک کے آمد و رفت کے لیے احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور فی الحال تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ وہ اگلی ایڈوائزری تک احتیاط کرتے یا اگلی ایڈوائزری کا انتظار کرے، اس کے بعد ہی اپنا سفر شروع کرے۔ یہ تصویریں راجوری تھانہ منڈی کی ہے جہاں پہ آج صبح سے ہی ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں وادی کشمیر میں بھی کئی ایک علاقوں میں ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر مغل روڈ کو فی الحال ٹریفک کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ارشاد اس حوالے سے مزید تفصیل دے رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم مغل روڈ کے حوالے سے بات کریں گے تو مغل روڈ کو پھر سے ایک بار جو ہے آواز جائی کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے جو کل شام سے ہی برف باری کا سلسلہ مغل روڈ پہ چڑھا تھا، اور ابھی جو ہے اس وقت اگر بات کریں جو شوپیان ٹاؤن میں بالکل جو ہے بارشوں کا سلسلہ لگاتار کل شام سے ہی جاری، اور اگر مغل روڈ کی بات کریں تو مغل روڈ پہ جو پیر کی گلی ہے وہاں پہ جو ہے برف باری ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے برف باری ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے اس مغل روڈ کو جو ہے فی الحال ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ شاہد شاد، گلستان نیوز، شوپیان۔ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہلکی بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جنوبی کشمیر، شمالی کشمیر اور وسطی کشمیر کے میدانی علاقوں میں لگاتار بارش کا سلسلہ جاری ہے، وہیں
बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। इधर महकमा मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज को बताया कि कल दोपहर तक जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्का है और चंद एक बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि कल दोपहर के बाद मौसम साफ होने का इम्कान है, जिसके बाद 26 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहेगा। उन्होंने कहा कि कल से किसान फसल कटाई का काम भी शुरू कर सकते हैं। मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद को सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पेशनगोई पहले से थी। 14 से लेके 17 अक्टूबर तक मौसम अमूमन नाबरालूद के साथ साथ एक जगहों पे हल्की बारिशें, थंडर लाइटनिंग के साथ साथ चंद एक जगहों पे खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है देखने को मिली। फिलहाल चंद एक जगहों पे बारिशें अभी चल रही है, जम्मू डिवीजन के अंदर भी और यहाँ वैली में भी, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है। फिलहाल आज पूरा दिन भर मौसम क्लाउडी रहेगा, हल्की बारिशें इंटरमिटेंटली और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस दिन भर लग रहे हैं। तो कल से जो है मौसम खासकर दोपहर के बाद मौसम खुलने के चांसेस और लगभग 24 अक्टूबर तक मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। ओकेजनली क्लाउडी हो सकता है लेकिन कोई मेजर स्पेल या बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। वेदर एक्टिविटी कल से कम हो जाएगा और इसी बीच हार्वेस्टिंग वगैरह और सेल्फ स्टोरेज अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो लगभग बीच में लगभग एक हफ्ते का जो पीरियड है उस बीच हार्वेस्टिंग वगैरह कर सकती है। तो हाई रिस्क के लिए कोई मैसेज ऐसा लोगों को ट्रैवल जो है थोड़ा एहतियातन करें और गर्म कपड़े अपने साथ लें। इतना ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है लेकिन फिर भी कभी कभार स्लिपरी कंडीशंस बन जाते हैं और गर्म कपड़े जो है एहतियातन ले लें, जो आम जनरल पब्लिक हो या टूरिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आयुष्मान भारत या जिसे आप सेहत स्कीम कहते हैं उस हवाले से करते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि आयुष्मान भारत सेहत स्कीम जो है इसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई है और करीबन 450 के करीब बेज़ाब्तगी के मामले जो है वो सामने आए थे। लेकिन अब खबर ये कि इस हवाले से अब कार्रवाई भी शुरू हुई है और 11 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो जिन्होंने इसके साथ फ्रॉड किया है या जो छेड़छाड़ में मुलव्वस है उनके खिलाफ 11 डॉक्टरों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आम लोग को बेहतर तिबी निगहदाश्त फराहम करने के लिए दिसंबर 2020 में आपको याद होगा ये स्कीम शुरू की गई थी जो कि गोल्डन कार्ड के जरिए आपका इलाज जो है वो मुफ्त होता था। ताहम गोल्डन कार्ड पर मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल मरीजों को निजी क्लिनिकों और अस्पतालों में मुंतकिल करने का इंशाफ हुआ है और इस हवाले से स्टेट हेल्थ एजेंसी ने आयुष्मान भारत के तहत दाखिल होने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों में मुंतकिल करने और मंजूर शुदा पैकेजों में छेड़छाड़ की पादाश में फिलहाल 11 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें 3 डॉक्टरों के खिलाफ मंजूर शुदा पैकेजों में छेड़छाड़ और 8 के खिलाफ मरीजों को निजी क्लिनिक और प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। स्टेट हेल्थ एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि 26 दिसंबर 2020 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत स्कीम को नाकाम करने और बेज़ाब्तगियां में मुलव्वस 11 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मजीद बातचीत इस पर करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल हमारे साथ हैं। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो खबर हमने 2 दिन पहले ब्रेक की थी कि आयुष्मान भारत सेहत स्कीम में बेज़ाब्तगी हुई है और अब कार्रवाई भी हुई है और 11 डॉक्टरों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, क्या कुछ तफसील है आपके पास? गोल्डन कार्ड का ताल्लुक है तो हर एक के पास गोल्डन कार्ड है और सरकार ने एक बड़ी अच्छी स्कीम मरीजों की थी 5 लाख तक इंश्योरेंस का और करीबन 3,500 के करीब जो सर्जरीज की जो हैं उनमें वो सर्जरी कर सकते थे और बाज़ाब्ता तौर पर ये भी दिया जाता था और तो प्राइवेट हॉस्पिटल से उनको हायर किया गया था, उसके साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी किया गया था। हर एक जगह पे जो है डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में ये सर्जरी की जाती थी, जिनके पास गोल्डन कार्ड था उनको दिया जाता। तो अभी तक टाटा की बात करते हैं तो 8 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में अभी तक गोल्ड कार्ड पे सर्जरी की गई है, लेकिन पहुंचने के साथ साथ जो बेज़ाब्तगियां है या जो दांत दिया है या फ्रॉड है वो लगातार देखा जा रहा है। हाल ही में जो जैसे आपने कहा व्यक्ति दांत लिया है जिसमें बहुत सारे इश्यूज किए गए थे, बनाए गए थे, आइडेंटिटी बनाए गए थे, आइडेंटिटी के खिलाफ उनको बनाया जाता था, फिर पैसे बटोरे जाते थे आयुष्मान भारत। लेकिन अब एजेंसी की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है। फिलहाल 11 डॉक्टर जिसके खिलाफ ये इल्जाम है ये जो के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, यानी जो केसेस बनते थे
उनमें छेड़छाड़ होती थी, रेट ज्यादा लिखे जाते थे, और उसके साथ 8 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट जो पेशेंट्स वहां पे थे जो सर्जरी करने आते थे उनको कहा जाता कि नहीं आप यहाँ पे नहीं, आप फलानी हॉस्पिटल में की जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि वहां से डॉक्टर को अपना कमीशन मिलता है वहां पे सर्जरी करने से। तो ऐसे भी फिलहाल 8 डॉक्टर्स पाए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कुछ को फिलहाल मुअत्तल भी रखा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी अभी होनी बाकी है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जिन अस्पतालों में अभी ये काम चल रहा है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके की दांधियां हो रही है, अगर के डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं इन पेशेंट्स को, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में वो दांधियां नहीं होती? क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जब से ये स्कीम 2020 से लाई गई है, सबसे ज्यादा दांधियां जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही देखने को मिली, क्योंकि वहां पे केसेस भी बने, दवाई भी टाइम पे नहीं पहुंची और कम टाइम के लिए वहां पे पेशेंट को रखा गया। जबकि जो प्रोसीजर है सर्जरी से पहले 3 दिन पेशेंट को आना है और सर्जरी के बाद भी 3 दिन इस हॉस्पिटल में रखना है, और जो भी 15 दिन तक जो दवाइयां या टेस्ट होंगे वो इसी स्कीम के साथ करने हैं। तो ये भी बड़े मामले सामने आए थे कि इस तरीके के कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है, बस सर्जरी एक दिन की जा रही है, दूसरे दिन इनको अपने घर मुंतकिल किया जाता है, ना दवाई दी जाती है ना कुछ किया जाता है, यानी प्रोसीजर गोल्डन कार्ड का है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आयुष्मान भारत में जो बेज़ाब्तगियों के मामला सामने आए हैं, अब उस हवाले से मुतल्लिका महकमे ने कार्रवाई शुरू की है और कार्रवाई करते हुए फिलहाल 11 डॉक्टरों के खिलाफ ये कार्रवाई की है और इनमें से 8 पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने पेशेंट को शिफ्ट किया है, कि अगर पेशेंट किसी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आता था तो वो ये जो डॉक्टर है ये इनको वहां से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया जाता है और फिलहाल इस हवाले से कार्रवाई लगातार जारी है। चले आगे बढ़ते हैं, अब बात मंशियात के हवाले से करते हैं, क्योंकि वादी कश्मीर में ये मंशियात नासूर बन गया है और कई अफराद अब इसके जद में आ गए हैं। और आपको बता दें कि वादी में नशे की लत में मुब्तला अफराद की तादाद अगर हम गुज़िश्ता 5 साल की बात करते हैं तो इसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के क़याम से लेकर अब तक वादी में नशे की लत में मुब्तला 3 अफराद की मौत भी हुई है। और एदाद शुमार के मुताबिक डी एडिक्शन सेंटर में साल 2019 तक सालाना इलाज मुआवजा के लिए आने वाले अफराद की तादाद 5000 थी, लेकिन 2023 तक की तादाद 22000 तक पहुंच गई है, जो कि डी एडिक्शन सेंटर में आए हैं अपना इलाज मुआवजे के लिए। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि नशे की लत में अब ज्यादा अफराद जो है इसमें मुलव्वस हो रहे हैं और गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 3 गुना इसमें इजाफा हुआ। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल मेरे साथ है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नशे की लत में जो है इजाफा हुआ है और अब ये नासूर बन चुका है, और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 5 साल के दौरान 3 गुना इजाफा इसमें हुआ है। इरफान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है साफ। इरफान, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि वादी में जो है नशे की लत में जो अफराद है उनकी तादाद में इजाफा हुआ है और 5 साल के दौरान 3 गुना इसमें इजाफा हुआ है। चलिए इरफान से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि वादी में जो नशे की लत है ये अब नासूर बन चुकी है और अब इसमें मजीद अफराद मुलव्वस हो रहे हैं और 3 गुना इसमें, अगर जब हम गुज़िश्ता 5 सालों की बात करते हैं तो 3 गुना इसमें इजाफा हुआ है। चलिए इरफान से हमारा राब्ता हुआ। इरफान, अपडेट कीजिएगा, ये जो मंशियात के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि 3 गुना इजाफा हुआ है, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? हमारे पास भी एक रिपोर्ट है पिछले 5 सालों को लेकर, अगर हम देखें तो एक 3 गुना इजाफा हुआ है और साथ साथ अगर देखें तो नंबर खासतौर पे जो हमारे पास है जिसमें बताया जा रहा है कि 5000 के करीब जो है तकरीबन साल 2019 को लेकर मैं बात करूं या साल 2023 तक अगर देखा जाए तो ये नंबर जो है 5000 से 22000 तक पहुंच गया है। इस बीच अगर मैं मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को लेकर बात करूं तो टोटल नंबर जो इस वक्त बताया जा रहा है वो 86,000 बताया जा रहा है पेशेंट्स की, जो पिछले 5 साल से है। कई सारे जो पेशेंट्स है खासतौर पर ठीक भी हुए हैं, मगर कई सारे पेशेंट्स की मौत भी वाक़ा हुई है। जबकि हम स्पेशली मैं बात करूं एक अखबार, रोजनामा अखबार में खासतौर पे इसकी एक डिटेल भी आई है जिसमें बताया गया है कि साल 2019 को लेकर अगर बात की जाए तो 629 लोग जो है वो सेंटर में दर्ज हुए थे। और साथ ही साथ अगर अमहास डेटा को लेकर मैं बात करूं तो
7,400 पेशेंट्स को अप्रैल साल 2020 तक ट्रीट किया गया है और 606 लोग ऐसे भी हैं जिनको साल 2021 तक जो है ट्रीटमेंट मिली है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त मंशियात को लेकर है वो आए रोज बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए तो इस ड्रग एडिक्शन के साथ साथ ड्रग्स को रोकने के लिए हमें बड़े बिग फिशेस को रोकना होगा और साथ ही साथ उन एरियाज तक छापामार कार्रवाई होनी चाहिए जहां से ये चीजें पहुंचती है, जहां से ये चीजें घाटी तक पहुंचती है। फिलहाल अगर साथ साथ देखा जाए तो तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्टों से ये खबर है कि कहीं ना कहीं जो है ड्रग्स को लेकर इजाफा है। इस बीच अगर बात करें तो यहां पर एक रिपोर्ट ये भी बताई जा रही है कि 2313 जो है पेशेंट्स के नए मामला नजर आए हैं, जिसमें इरफान आपसे वजूहात जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि इसमें इजाफा ही हो रहा है कि अब जो है इसमें कमी होनी चाहिए थी लेकिन अब इजाफा हो रहा है, क्या वजूहात है इसके? पहली बात तो मैं कहूंगा कि अवेयरनेस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात जो है देखिए लापरवाही माँ बाप को लेकर मैं बात करूं, सोसाइटी में जो सरमाएदार है या जितने भी पायस लीडर्स है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि वो ड्रग्स के हवाले से खास तौर पर नजर रखे और खास तौर पर सिंपोजियम सेमिनार्स करते रहे और ताकि उन लोगों तक पहुंचा जाए जो यहाँ पर इस वक्त दीमक की तरह जो है लोगों को खा रहे हैं। खास तौर पर जो नौजवान इस वक्त घर से निकलता है, माँ बाप की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उसका बेटा या उनका जो औलाद है वो कहाँ जा रहा है उस पर नजर रहनी है। खास तौर पर हम देखते हैं कि अपने औलादों के लिए या स्पेशली अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं पेरेंट्स आजकल। बहुत सारी ऐसे वजूहात है। इन बिटवीन अगर मैं देखा जाऊं तो जो फ्राइडे sermons होते हैं खास तौर पे जुमे को लेकर, उस टाइम पायस जो हमारे स्कॉलर्स प्रीचर्स है उनको खास तौर पर इस बात को जोर बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तफसीलात फराम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल तफसीलात फराम कर रही थी और कह रही थी कि मंशियात अब वादी कश्मीर में एक नासूर की तरफ फैल रहा है और इस पर कहीं ना कहीं काबू पाने की ज़रूरत है। और इस हवाले से एक तरफ जहाँ वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पर उन्हें ख्याल रखने की ज़रूरत है, वहीं इधर इंतज़ामिया को भी इस हवाले से सख्त इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो हमारे मजहबी स्कॉलर है उनको भी इस हवाले से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है ताकि इस मंशियात या इस नासूर पर, इस वबा पर काबू पाया जा सके। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल उलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।